हेलो एवरीवन, दिस इज अनदर क्लास ऑफ टेंसेस। तो स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लासेस। तो कल हमने कर लिया था कंटिन्यूअस, कर लिया था। अब आगे हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और इसका नंबर होगा 3। इधर अपना आ जाएगा 7th नंबर। ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट। इसे हम पैरेलल में इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि इनका जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का जो सीक्वेंस है सेम सीक्वेंस इसमें फॉलो होगा। तो इस टाइप से अपन अगर बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करने हैं। जैसे राम एक आम खा, और परफेक्ट की आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी, चुका है या चुका था। तो यहां पे चुका है और इसमें आ जाएगा चुका था। राम एक आम खा चुका था। तो प्रोसीड करते हैं इसको आगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉजिटिव सेंटेंस की, तो आपको बताया गया कि सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले आएगा आपका राम, और लास्ट में आएगा ए मैंगो। इसको फिक्स कर देते हैं। अब को लेके आनी है मैन वर्ब, और मैन वर्ब से पहले कौन आएगी? मैन वर्ब से पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। पहले मैन वर्ब आएगी, यानी यहां ये ऑपरेशन हो गया, ये आपका पेशेंट है, और ऑपरेशन से पहले आएगा डॉक्टर, और उससे पहले आएगी नर्स। यानी पेशेंट, पेशेंट के बाद में नर्स, नर्स के बाद में डॉक्टर, उसके बाद में आपका ऑपरेशन। इस टाइप से प्रोसेस रहे। तो परफेक्ट है, तो परफेक्ट के नाते आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे। क्या लगा देंगे? ईटन। और इसमें भी एक चीज कॉमन है, परफेक्ट है ये भी, तो इसमें भी आ जाएगी एक चीज कॉमन होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राम ए मैंगो, और ये आपका ईटन। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए किसके पास जाते हैं? आपने स्टार्टिंग में एक टेबल डिस्कस करी थी, उसमें आपको बताया गया था कि इंडेफिनिट के लिए डू के पास जाते हैं, कंटिन्यूअस के लिए बी के पास जाते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैव के पास जाते हैं। तो अपन जाएंगे हैव के पास हेल्पिंग वर्ब उधार लाने। तो हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म इसमें आ जाएगी और सेकेंड फॉर्म इसमें आ जाएगी। अब राम सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में क्या लग जाएगा? हैज। अब यहां एक चीज देखने वाली है कि यहां हैज और हैव में से हैव ही क्यों लगा, हैज ही क्यों लगा? क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए यहां पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और जब हम बात करते हैं इस वर्ब की, तो वर्ब के साथ में एस या ईएस लगने से ये सिंगुलर होती है। जब बात करते हैं नाउन की, तो इसके साथ में एस या ईएस लगने से ये प्लूरल बनता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और नाउन के साथ में आपने एस या ईएस लगाया है तो वो क्या बनेगा? प्लूरल। और अगर आपने वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाया तो वो क्या बनेगी? सिंगुलर। इसलिए इस वर्ब में क्या है? एस या ईएस। तो सिंगुलर वाली हैज होगी और प्लूरल वाली हैव होगी। एक चीज को और नोटिस करेंगे, जो आई है, आई का बिहेवियर हमेशा हैज और हैव में प्लूरल रहेगा, इसलिए आई के साथ में हमेशा हैव लगा के चलेंगे। तो यहां से यहां हैज लग गया, और यहां पे हैव की सेकेंड फॉर्म जो है वो लग जाएगी, वो है हैड। क्लियर है?
देन इसका नेगेटिव काफी इजी है, राम हैज ईटन ए मैंगो, और यहां पे इसका नेगेटिव बन जाएगा राम हैड नॉट, सॉरी यहां पे नोट लगाना, इसके बाद में आ जाएगा नोट, हेल्पिंग वर्ब के आ जाएगा बाद में नोट ईटन ए मैंगो, और यहां पे इसका नेगेटिव बन जाएगा राम हैड नॉट ईटन ए मैंगो। अब ध्यान रखने वाली बात यहां पे ये है कि जब आप नोट लगाते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट फिक्स करना, हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या है, हैज है। अब 90% 95% केसेस में ये होगा कि आप 3 नंबर पे आंख बंद करके नोट लगा सकते हैं, पर ऐसा हर बार होगा ये कोई जरूरी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है। और कुछ एथिक्स और भी होते हैं नेगेटिव बनाने के, वो डिस्कस करेंगे अपन समय रहते। अब इसको अगर इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो इसका एक रूल होता है, इस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ, इस राम को बाद में रख दो, हैज राम, इसके बाद में ईटन ए मैंगो, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी टाइप से यहां पे इंटरोगेटिव आ जाएगा, हैड राम ईटन ए मैंगो, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। और अगर आपको WH वर्ड क्रिएट करना है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो यस नो में आपका तैयार होगा, पर इसको WH वर्ड में आपको कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा फंडा है, WH वर्ड लगाइए और इसके बाद में हैज राम ईटन ए मैंगो, ये आप कर सकते हैं। पर एक चीज जो आप नहीं कर सकते वो चीज ये है कि आप वोट नहीं लगा सकते इससे पहले, क्योंकि जो अगर आप वोट लगाओगे तो वोट का आंसर आपको तैयार आगे मिल रहा है, इसका मतलब आप वोट का WH वर्ड वोट का आप यूज नहीं कर सकते यहां पे। रीजन ये है कि जो वोट से आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो आगे मिल रहा है ए मैंगो, इसलिए इसको रेटोरिकल क्वेश्चन बोलेंगे, ये आपके फिगर ऑफ स्पीच में आएंगे। तो बचें इस वोट के यूज से, तो वाई लगा के, वेयर लगा के, हाउ लगा के आप यूज कर सकते हैं। तो वाई, उसके बाद में हैज राम ईटन ए मैंगो, उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक चीज ध्यान रखेंगे, ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है नीचे कॉपी हुई है, एकदम कॉपी पेस्ट है, पर एक चीज है इसमें, सबसे पहले क्या लगा है, WH वर्ड लगा है। बच्चे गलतियां कहां करते हैं, वाई और उसके बाद में राम लगा देंगे फिर हैज लगा देंगे, ये गलती आपको नहीं करनी है। यहां पे WH वर्ड बनेगा वाई हैड राम ईटन ए मैंगो, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। इसका बेसिक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे डिस्कस करनी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं 4 नंबर जो आपका है प्रेजेंट। इसको हम पैरेलल में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस यहां पे इतना नहीं मिल पाएगा हमें। प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। जैसे इसका एक वाक्य लिखते हैं अपन, राम एक घंटे से एक आम खा रहा है। इसी को आप कन्वर्ट करना है मान लीजिए, तो सबसे पहले बनाएंगे पॉजिटिव, तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले राम, इसके बाद लास्ट में आ जाएगा अपना ए मैंगो।
इस ए मैंगो ऑपरेशन से पहले कौन आएगा? डॉक्टर आएगा। उसकी हेल्प करने कौन आएगी? नर्स आएगी। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर आएगा। अब कौन सा टेंस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक बार सारणी में बैक जाके देखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो मेन वर्ब हमने डिस्कस करी है वो क्या थी? वो आपकी थी बीन प्लस फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब ये बीन जो है ना वो इसके साथ में चिपकी रहेगी। इसका मतलब ये इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। चाहे आप नेगेटिव बनाओ चाहे आप इंटेरोगेटिव बनाओ, ये इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बी, बीन और बीइंग ये मेन वर्ब के साथ ही रहेंगी। ए मैंगो। अब इससे पहले कौन आएगी? हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम किसके पास जाते हैं? हैव के पास जाते हैं। और हैव की आप फर्स्ट एंड लेके आएंगे। राम के साथ में क्या लग जाएगी? हैज। तो राम हैज बीन ईटिंग ए मैंगो और यहाँ पे से के लगा देंगे और यहाँ पे टाइम मेंशन कर देंगे 1 आवर। इस टाइप से इसका बनेगा पॉजिटिव। अब इसमें नेगेटिव बनाने के लिए राम हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज है, उसके बाद में क्या लग जाएगा? नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 1 आवर। इसी का नेगेटिव अगर इंटरोगेटिव क्रिएट करेंगे तो हैज राम बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 1 आवर। क्वेश्चन मार्क। इसका अगर WH वर्ड क्रिएट करेंगे तो वाई हैज राम बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 1 आवर। इस टाइप से बन जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं इसी में आगे 8 नंबर की बात करूं, पास्ट परफेक्ट, तो मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ इतना करना है कि प्रेजेंट की जगह मैं क्या कर दूंगा? पास्ट। और यहां पे है की जगह मैं क्या कर दूंगा? यहां हो जाएगा था। और इस हैज की जगह बस सिर्फ ये चेंज होगा, क्योंकि वहां पे आपको बताया गया है कि अगर पास्ट आए तो हैव की सेकेंड एंड और प्रेजेंट आए तो हैव की फर्स्ट एंड यूज करनी है। तो यहां पे आप हैज की जगह क्या हटा के और क्या लगा देंगे? हैड लगा देंगे। तो जहां जहां हैज है वहां पे क्या लगा देंगे? अपन हैड लगा देंगे। तो इसी प्रोसेस को चेंज करते हैं। फिर सबसे पहले यहां लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और इसको अपन नंबर दे देंगे 8 नंबर। और यहां पे जहां जहां पे आपका हैज है वहां पे क्या कर देंगे? हेड। यहां पे आज भी आ जाएगा हेड, और यहां पे भी हेड, और यहां पे भी हेड। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है पैसिव वॉइस। क्योंकि टेंस का जो बेसिक लेवल है वो कंप्लीट होने के बाद में अपन पैसिव वॉइस करेंगे और पैसिव वॉइस के बाद में नरेशन करेंगे। नरेशन के बाद में टेंस का एडवांस लेवल हम उठाएंगे। तो नेक्स्ट अपन करते हैं फ्यूचर। प्रेजेंट पूरा हो गया और पास्ट पूरा हो गया, यानी 8 टेंस हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद 9वां टेंस है आपका फ्यूचर, और टेंस सबसे पहले आएगा इंडेफिनिट। ओके, इसमें सबसे पहले राम एक आम खा खाएगा। यहां से इसका पॉजिटिव जब बनेगा तो राम। अब यहां पे एक चीज का ध्यान देना, यहां आपके पास में हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल। तो इनके फंक्शन क्या है वो भी हमें डीप में डिस्कस करने पड़ेंगे। इट मींस विल कहां आएगा और सेल कहां आएगा।
अगर आपको ये लगता है कि आई वी के साथ में सेल आता है, आप लगा सकते हैं। अदर के साथ में विल आता है, आप लगा सकते हैं। पर ये चेंज भी होते हैं, अदर के साथ में सेल और आई वी के साथ में विल, यानी ये फंक्शनली काम करते हैं। तो इसे डिटेल में हम समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। जब पैसिव वॉइस हमारा टॉपिक होगा तो हमें इन चीजों की डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। यहां एक बार के लिए हमें जरूरत नहीं है, तो हमने वही यूज किया है जो आई वी के साथ में क्या आता है, सेल, और अदर के साथ में क्या आता है, विल। तो हम यहां पे लगा के चलेंगे विल। विल ईट ए मैंगो। और आपने एक चीज नोट और करी होगी कि मॉडल लग्जरी में हमने विल और सेल को डिस्कस नहीं किया है। और विल और सेल क्या है, मॉडल लग्जरीज है। अब फ्यूचर टेंस में कैसे आ गए, क्योंकि फ्यूचर नाम का कोई टेंस होता नहीं है। फ्यूचर बताना हमारे मूड पे डिपेंड होता है। इसलिए अगर मूड आपका चेंज होता है, अगर आप फिक्स्ड बिहेवियर की बात कर रहे हैं, आप प्रॉमिस की बात कर रहे हैं, आप थ्रेट देने की बात कर रहे हैं, धमकी देने की बात कर रहे हैं, तो आपके ये इंटरचेंज होते हैं। जहां पे विल आना चाहिए वहां विल नहीं आएगा, अदर के साथ में विल आना चाहिए वहां विल नहीं आएगा, वहां आएगा सेल। आई वी के साथ में क्या आना चाहिए, सेल आना चाहिए, वहां पे क्या आएगा, विल आएगा। अगर हम तीन चीजों की बात करते हैं, या तो आप धमकी देते हैं, आंखें लाल करके बोलते हैं ऐसे इस टाइप से, आप प्रॉमिस करते हैं, तो वायदा किए तो वायदा निभाना बहुत जरूरी है। इट मीन्स वो फिक्स्ड बिहेवियर में चला गया। ऑफिशियल कोई इंस्ट्रक्शन है, ऑफिस में आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो वैसा करना आपको जरूरी है, वरना बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा। तो वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब पैसिव वॉइस आएगी अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहां विल का यूज होता है और कहां सेल का यूज होता है। और आप ऐसे भी कहेंगे सर इन विल के और सेल के बाद में बी भी तो लगेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि मॉडल्स के बाद में बी नहीं लगता क्या, यू शुड बी राइटिंग ए लेटर। फिर आप परफेक्ट में जाओगे तो विल और सेल के बाद में हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो मॉडल्स के बाद में भी ऐसा होता है, यू शुड हैव डन दिस। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, राम विल नॉट ईट ए मैंगो। अब ये प्रोसेस तो आप सीख ही गए होंगे। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले और राम बाद में। और ध्यान ये रखना है कि कोई बी की फॉर्म है उसे आप पार्टिकल बोलेंगे, बी का अलग से कोई मतलब नहीं है, वहां पार्टिकल में इसका कोई मतलब नहीं है। पर ये लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम टेंस डिस्कस कर रहे थे तो आपको भली भांति इस बात से परिचय करवाया गया है कि इसको लगाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए फर्स्ट प्लस आईएनजी से काम चल जाएगा, और परफेक्ट के लिए बी की थर्ड फॉर्म उठा के लेने आनी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए डू, बी और हैव, इसके बेसिस पे पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब हमने क्रिएट करी है। इसीलिए इन वर्ब्स को प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। विल राम ईट ए मैंगो, इसका बन जाएगा इंटरोगेटिव। WH वर्ड की बात करूं मैं तो यहां आ जाएगा वाई विल राम ईट ए मैंगो। अब अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो अपन नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। अपन तो 10 नंबर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें जो पहला वाक्य आएगा वो इस टाइप से आएगा कुछ, राम एक पत्र लिख रहा होगा। तो इसे कन्वर्ट करते हैं, राम चलो इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस चेंज करने से फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप।
इसको एक बार चेंज कर लेते हैं। एक पत्थर की जगह आप कर लीजिए एक आम खा रहा होगा। तो राम लास्ट में क्या आएगा? ए मैंगो। अब यहां पे कंटिन्यूअस है तो क्या लग जाएगा? ईटिंग। और यहां खुद बी एक पार्टिकल के रूप में आएगी यहां पे, और यहां पे विल सेम टू सेम, क्योंकि फ्यूचर है तो आपके एक्शन को बताने के लिए मॉडल लग्जरी की जरूरत पड़ेगी विल। और यहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि जो बी है ये आपकी इसके साथ रहेगी, मीन्स इसके आप अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, इसके नीचे लाइन लगा सकते हो आप। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। अब नेगेटिव बनेगा तब राम विल नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। थर्ड इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में बी ईटिंग के पास में आएगा, तो विल पहले आ जाएगा। विल राम बी ईटिंग ए मैंगो। अगर बात करें अपन इसके WH वर्ड की तो ये हो जाएगा वाई विल राम बी ईटिंग ए मैंगो। इसके लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, इसके भी क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहां हाईलाइट करना है आपको किस चीज को? जो बी है प्लस ईटिंग को, इसको हाईलाइट करना है। बी प्लस ईटिंग, बी प्लस ईटिंग, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होने वाली। फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। नंबर है फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले वाक्य बनेगा इसका राम एक आम खा चुका होगा। कोई भी फ्यूचर होगा उसकी सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन गागेगी। तो इसमें हम बना लेंगे राम, उसके बाद में ए मैंगो, और यहां पे सेल विल आएगा ही आएगा। अब सेल विल हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और आगे हैव की फॉर्म भी आएगी इसमें, क्योंकि परफेक्ट है ये, और सेल विल ऑलरेडी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। तो आगे जो एक्शन होगी उस पे इस सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस हेल्पिंग वर्ब पे इस सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पे एक फिक्स पार्टिकल लगेगा हैव, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन। तो राम विल हैव ईटन ए मैंगो। अब ये पार्टिकल है पूरा का पूरा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसे आप पार्टिकल बोल सकते हैं, पार्टिकल कभी चेंज नहीं होता, ये मैन वर्ब के साथ में आता है और इसका अलग से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए नेक्स्ट अगर इसकी नेगेटिव की बात करें तो राम विल नॉट हैव ईटन ए मैंगो। अगर मैं बात करूं इसके इंटेरोगेटिव की तो विल आ जाएगा पहले, उसके बाद में राम विल राम हैव ईटन ए मैंगो। इंटेरोगेटिव में लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड की अगर बात करें तो प्रोसेस ये सेम रहेगा, आप कर सकते हैं। वाई विल राम हैव ईटन ए मैंगो। अब इनका प्रोसेस सेम रहेगा। सबसे पहले अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव आप बना ही लेंगे, सब में हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है,
नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, और अगर बी की फॉर्म आई हुई है तो मेन वर्ब के साथ में वो चिपकी रहेगी। तो इसको आप अलग से हाईलाइट कर लें, हैव ईटन और हैव ईटन, ये अपना साथ कभी नहीं छोड़ेगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं कि नोट को इस हैव के और ईटन के बीच में लगा देते हैं, और कंफ्यूजन बनती है कि विल के बाद में नोट लगाएं सर या हैव के बाद में नोट लगाएं, या राम से पहले नोट लगा दें, ऐसी बार बार कंफ्यूजन होती है। और पेपर में आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि सही ऑप्शन तक आप तभी पहुंचोगे जब बाकी ऑप्शन आपको गलत होंगे, पता होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले अपन वाक्य लिखते हैं, राम एक घंटे से एक पत्र लिख रहा होगा। तो इसको कन्वर्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आ जाएगा राम, फिर यहां पे सॉरी मैंगो को ही लेके चलते हैं इसमें, एक आम खा रहा होगा। इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा राम, और यहां पे आ जाएगा मैंगो, ए मैंगो। क्लियर है? इससे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो ऑपरेशन से पहले पहले आएगी मेन वर्ब, उससे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो अपन सारणी के अकॉर्डिंग अगर देख के आए तो ये आ गई बीन, और इसके साथ में लगेगा ईटिंग, बीन और ईटिंग। तो राम को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं यहां पे, ये इसका पॉजिटिव, और राम आ गया यहां। अब इसके साथ में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब विल लगती है, और उसके बाद में एक फिक्स्ड पार्टिकल ये भी तो लगेगा, हैव बीन ईटिंग, क्योंकि परफेक्ट भी तो शामिल है इसमें, तो हैव भी तो आएगा। तो राम विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 1 आवर। तो इसका नेगेटिव क्रिएट करेंगे, तो नेगेटिव में आप ऐसा लिख सकते हैं, राम विल not have been eating a mango for 1 hour. फिर जब आप इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव में आप ऐसे कर सकते हैं, will Ram have been eating a mango for 1 hour। और जब WH वर्ड क्रिएट करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको करना क्या है? WH वर्ड लगाना है, और उसके बाद में ऊपर जो वाक्य बना है उसको सेम एज इट इज छाप देंगे, डिट्टो यहाँ पे कॉपी मार देंगे। ये हमारा हुआ प्रोसेस। तो ये आपके 1 से लेके 12 तक टेंसेज हैं, जिनके आपको अजर्टिव वाक्य, आपको इंटेरोगेटिव, और उसके बाद में WH वर्ड, ये सारे टाइप के वाक्य आपको क्रिएट करने आने चाहिए। यही हमारी एक प्रोसेस रहेगी जिसके थ्रू हम सारे के सारे पैसिव को फॉर्म करेंगे, और उसके बाद में नरेशन में भी इन चीजों की हेल्प में मिलेगी। अगर इस तरीके से आपने टेंस करे हैं तो पैसिव और नरेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको। कोई भी आपको सारणी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं फॉर्म की कारण, इसी बी की फॉर्म के कारण सारी की सारी पैसिव आपकी क्रिएट बन जाएगी।
So hope you guys understand this. So we'll meet in the next class. Okay, bye.